जय हिंद दोस्तों। देखिए आज की वीडियो में हम एम लक्ष्मीकांत का जो चैप्टर 70 है, रोल ऑफ नेशनल पार्टी, जिसे हम हिंदी में क्षेत्रीय दल की भूमिका कहते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हमने एम लक्ष्मीकांत के 69 चैप्टर तक डिस्कस कर लिया था। जो हमारा 69 चैप्टर था वो था हमारा पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज में हमने क्या क्या डिस्कस किया था कि पॉलिटिकल पार्टी क्या है, उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टीज है अपनी कंट्री के अंदर, भारत के अंदर हमें देखने को मिलता है, क्या एलिजिबिलिटी रहती है फॉर स्टेटस पॉलिटिकल पार्टी के लिए, फंक्शन क्या होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी चैप्टर 69 के अंदर में। देखिए अगर हम इसके इंपॉर्टेंस की बात करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज या रीजनल पार्टीज की क्या इंपॉर्टेंस है, या हम एम लक्ष्मीकांत की ही बुक की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, तो किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी जैसे एग्जाम, हाईएस्ट लेवल एग्जाम क्यों ना हो, या आप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप एसएससी, रेलवे, एनडीए, भारत के अंदर आप किसी भी पॉलिटिकल मतलब आप गवर्नमेंट सर्विस की या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आता है पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसमें एक बेस्ट बुक मानी जाती है एम लक्ष्मीकांत। तो प्रिपरेशंस में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है प्रिपरेशंस के लिए कि आप वो बुक प्रिपेयर कर सकते हैं। तो काफ़ी ये आपको सिर्फ एक एग्जाम में नहीं, गवर्नमेंट के हर एक एग्जाम में आपको इसका बेनिफिशियल देखने को मिल जाएगा। रिसेंटली अगर आपने 2024 का अगर एग्जाम दिया होगा तो उसमें भी देखिएगा कि पॉलिटिकल से जो क्वेश्चन है, अच्छे खासे क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस से पूछे गए। यहाँ तक कि पॉलिटिकल पार्टीज से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। एक साइड में पॉलिटिकल पार्टीज था तो दूसरे साइड में उसके लीडर्स को मैच करने के लिए पूछा गया था। ये सारे क्वेश्चन हमने इन शॉर्ट डेली 1-1 क्वेश्चन प्रैक्टिस में हमने डिस्कस किया है। आप प्लेलिस्ट एक्सेस करके उस पर शॉर्ट्स पे अगर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको डेली 1 MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस देखने को मिल जाएगा, जो कि हमने 2024 का जो क्वेश्चन पेपर था उसको हमने डिस्कस किया था। हमारा जो GS1 पेपर था यानी कि जनरल स्टडी का, वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम सी सेट के भी प्रैक्टिस मतलब जो सी सेट है उसको एनालाइज कर रहे हैं डेली 1-1 क्वेश्चंस करके, वो भी खत्म हो ही जाएगा। और साथ में अब हम अपना जो बुक डिस्कशंस था जो कंप्लीट कर रहे थे उसको अब स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर हम टॉपिक की बात करें तो इसमें हम कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम फीचर ऑफ रीजनल पार्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या उसका फंक्शन है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। रीजनल पार्टी को किस किस फॉर्म में क्लासिफिकेशंस किया गया है उसको डिस्कस करेंगे। राइज ऑफ जो हमारा रीजनल पार्टी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर रोल ऑफ रीजनल पार्टी के क्या रोल होते हैं, रोल ऑफ रीजनल पार्टी का मतलब क्या दायित्व होते हैं उस पर डिस्कस करेंगे, और क्या फंक्शन होते हैं, फीचर और फंक्शन, ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। फिर एनसीईआरटी, अगर आपने एनसीईआरटी की बुक पढ़ी है क्लास 10th की, तो उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा रीजनल पार्टी और पॉलिटिकल पार्टीज का। तो हम उस मैप के बेस पे भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन से स्टेट का कौन सा रीजनल पार्टी है और किस ईयर में निकल करके आया था, यानी कि किस ईयर में उसका फॉर्मेशन हुआ था। ये सारे टॉपिक हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और इन शॉर्ट डिस्कस करेंगे। हाँ, टारगेट रखेंगे इन 20 मिनट्स हमारा और इन डिटेल्स में क्या हो टॉपिक कंप्लीट हो जाए। अगर हम अपनी कंट्री की बात करते हैं इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर में, तो आज के टाइम पे प्रेजेंट टाइम पे लार्ज नंबर ऑफ क्या है हमें रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज देखने को मिलता है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स प्ले करता है हमारी पॉलिटिकल सिस्टम में। तो इनके बहुत से क्या होते हैं, इनके एक वर्चुअल या हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारी पॉलिटिक्स के अंदर। चाहे हम रीजनल लेवल पे बात कर लें, सेंट्रल लेवल पे बात करें, या हम स्टेट लेवल, लोकल लेवल पे बात करते हैं, मतलब आप इन सीक्वेंस में बात करें जैसे लोकल, स्टेट या हम नेशनल लेवल पे बात करते हैं। सबसे पहले हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं फीचर्स ऑफ रीजनल पार्टी। तो रीजनल पार्टी का जो मेन फीचर्स की अगर बात करते हैं, इनका मेन फीचर रहता है कि वो फोकस करते हैं जो भी स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं या स्टेट के अंदर में। यानी कि आप ये समझिए कि रीजनल पार्टी का जो मेन मुद्दा होता है, काम जो होता है या विशेषताएं अगर हम बात करते हैं, वो ये रहता है कि वो क्या करता है किसी भी रीजन के अंदर में या किसी भी स्टेट के अंदर में जो स्पेसिफिक या कोई बात करते हैं जो जेन्युइन रीजन होता है उस पे वो क्या करते हैं, विशिष्ट एरियाज पे वो क्या करते हैं अपना फोकस करते हैं।
एड्रेस करते जो भी लोकल इशू होता है या उनमें जो भी लोकल इंटरेस्ट होता है, या हम ऑफ्टन रिप्रेजेंट कल्चर, यानी कि वो क्या करते हैं अपने कल्चर, एथनिक का मतलब होता है, आप इसमें कह सकते हो कि जो सांस्कृतिक होती हैं, या एथनिक का मतलब होता है जाति, या आप जाति से याद रख सकते हैं। तो कल्चर हो गया, एथनिक या लैंग्विस्टिक ग्रुप पे वो क्या करते हैं, उनका फोकस रहता है, उनको वो रिप्रेजेंट करते हैं, उनके जो भी मुद्दे होते हैं, इशू होते हैं, जो भी स्मॉल साइज होते हैं, यानी कि जिनका आकार छोटा होता है, यानी कि जो नेशनल पार्टीज के मुकाबले वो जो हमारी रीजनल पार्टी होती हैं वो क्या होती हैं, छोटी होती हैं। इनका जो इन्फ्लुएंस होता है स्टेट, वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट पॉलिसीज पे रहता है और स्टेट के गवर्नेंस पे रहता है। तो अगर आपसे पूछता है कि आप बताइए कि रीजनल पार्टी के क्या क्या फीचर्स हैं, पहला आप बता सकते हैं कि उनका जो फोकस रहता है वो रहता है स्टेट या किसी स्पेसिफिक रीजन या स्टेट पर उनका मेन फोकस रहता है, और वो एड्रेस करते हैं, यानी कि जो स्थानीय जो भी मुद्दे होते हैं या उनके जो हित होते हैं उनको वो संबोधित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं अपने कल्चर, अपने एथनिक और अपने लैंग्विस्टिक ग्रुप को। वो नेशनल पार्टी के मुकाबले कंपेयर में साइज में छोटे होते हैं, और उनका जो इन्फ्लुएंस होता है, जो अपना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो स्टेट की पॉलिसीज और गवर्नेंस पे वो अपना इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा रोल ऑफ, मतलब सॉरी, जो फीचर्स ऑफ रीजनल पार्टीज हैं उसका। फिर देखिए बात करते हैं क्लासिफिकेशंस। तो क्लासिफिकेशन जो किया जाता है रीजनल पार्टी का वो किस किस बेसिस पे किया जाता है, एथनिक बेस्ड के, एथनिक मतलब मैंने आपको बताया था जाति के बेस पे, जैसे वो रिप्रेजेंट करते हैं अपने स्पेसिफिक जो भी उनके एथनिक होते हैं या अपने कल्चर ग्रुप को। फिर हम स्टेट पार्टीज की बात करते हैं, तो ये ऑपरेट करते हैं किसी एक स्टेट में, जिनका मेन फोकस जो होता है वो किस पे रहता है, उनके लोकल इशू, यानी कि जो स्थानीय मुद्दा होता है, स्थानीय मुद्दों पे वो ज्यादा फोकस करते हैं। उसके बाद आता है एक क्लासिफिकेशन किया जाता है किसके बेस पे, जो स्वतंत्रता की मांग करते हैं उस बेसिस पे पार्टियों का भी क्लासिफिकेशन किया जाता है। जिनका मेन मोटिव होता है, जिनका मेन उद्देश्य होता है वो क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमी को प्राप्त करना, हासिल करना। तो इस बेसिस पे हम क्या करते हैं, एक रीजनल पार्टी को क्लासिफाइड करते हैं। दूसरी अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, इसमें आता है डेवलपमेंटल पार्टीज। डेवलपमेंटल पार्टीज का मतलब है कि जिसे हम कहते हैं विकासात्मक पार्टी, यानी कि जो अपने क्षेत्र के इकोनॉमिक, यानी कि उनका जो मेन फोकस रहता है वो किस पे रहता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे रहता है अपने ही रीजन पे। तो इस बेसिस पे हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशंस कर देते हैं रीजनल पार्टीज का। तो रीजनल पार्टीज को क्लासिफिकेशंस किस किस बेस पे किया जाता है, एथनिक बेस पार्टी पे, स्टेट पार्टी पे, या जो स्वतंत्रता की मांग करने वाली पार्टी हो तो उस बेसिस पे, या हम डेवलपमेंटल पार्टीज के बेस पे क्लासिफिकेशन करते हैं। फिर बात करते हैं किस तरीके से राइज होता है। राइज का मतलब होता है उदय होना या निकल के आना। तो देखिए सबसे पहले अगर जो रीजनल डिस्ट्रीब्यूट है उसके वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, रीजनल पार्टीज का राइज देखने को मिलता है, ग्रोइंग देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वो अपने लोकल इशू या जो उनके स्थानीय मुद्दे होते हैं उन पे वो क्या करते हैं, ज्यादा उनका फोकस रहता है। तो जिसके वजह से वो जो रीजनल पार्टीज होते हैं अपने लोकल इशू, अपने जो एथनिक ग्रुप हैं, लैंग्विस्टिक कल्चर्स हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। फेलियर ऑफ नेशनल पार्टीज टू एड्रेस द लोकल इशू, यानी कि ये समझिए कि जब किसी भी लोकल एरिया में या जो लोकल मतलब यानी कि एक स्पेसिफिक रीजन्स के अंदर जब नेशनल पार्टीज वहाँ के लोकल इशू यानी कि जो स्थानीय मुद्दे होते हैं उस पर फोकस नहीं कर पाती है या उसमें फेलियर हो जाती है, तो इस कंडीशंस में भी क्या होती है कि जो रीजनल पार्टीज होती है वो राइज करना शुरू हो जाती है। मतलब ये इन शॉर्ट ये समझिए कि किसी भी रीजन में जब नेशनल पार्टीज फेल होना शुरू होती है तो उस रीजन से डिमांड निकल के आती है रीजनल पार्टीज की, तो वहां से वो ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। फिर इंक्रीज पॉलिटिकल अवेयरनेस एंड द पार्टिसिपेशन इन द रीजनल लेवल, यानी कि जो क्षेत्रीय स्तर पर जितनी भी जो पार्टिसिपेशन हैं, लोगों की जो जागरूकता है या जो राजनीतिक स्तर पर जो भागीदारी होती है जिसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं, शामिल होते हैं अपने लोकल इशू को उठाने के लिए, लोगों तक जागरूकता पहुंचाने के लिए, तो इस वजह से भी क्या होता है कि जो रीजनल पार्टीज होती हैं उनका ग्रोइंग या हम उनकी राइज की उस वजह से भी क्या होता है, उनका राइज होता है। डिसेंट्रलाइजेशन एंड डिवोल्यूशन ऑफ पावर, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जिसे हम विकेंद्रीकरण कहते हैं, जिसमें कि जो पावर होता है वो ऊपर से नीचे तक डिवाइडेड हो जाता है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सेंट्रल लेवल, डिसेंट्रलाइजेशन में सेंट्रल लेवल के बाद पावर किसके हाथ में आएगा, स्टेट लेवल में आएगा, और स्टेट लेवल के बाद जो पावर जाएगा वो जाएगा लोकल लेवल पे। तो
इस तरीके से हमें क्या देखने को मिलता है कि जो पावर होता है, पावर का डिसोल्यूशन यानी कि पावर का डिवीजन होते जाता है, और जो पावर होती है वो ऊपर से नीचे तक की लोगों तक में क्या होती है, पहुंचती है। फिर कल्चर एंड लिंग्विस्टिक प्राइड एंड प्रिजर्वेशन की बात करते हैं, यानी कि जो भी सांस्कृतिक और जो भाषाई हैं उनको गर्व और संरक्षण के बेसिस पे भी क्या होता है, रीजनल पार्टीज का राइज होता है। तो ये कुछ ऐसे ही कारण होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज राइज करती हैं, यानी कि धीरे धीरे बढ़ती जाती है, उनका उदय होता जाता है। फिर अगर हम रोल ऑफ रीजनल पार्टीज की बात करते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने जो स्टेट की जो पॉलिसीज होती है या जो गवर्नेंस होती है राज्य की, उस पर वो इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि उसको क्या करते हैं, प्रभावित करने का काम करते हैं। एडवोकेट फॉर रीजनल डेवलपमेंट एंड रिसोर्सेस, यानी कि जो क्षेत्रीय विकास है और जो संसाधन है उसको क्या करते हैं, उसकी वो वकालत भी करते हैं। तो जैसे कि हर एक स्टेट में अपना अपना एक अलग अलग रिसोर्सेज पाया जाता है, तो उसके बेसिस पे भी वो क्या करते हैं, उसको एडवोकेट करने का काम करते हैं। फिर अगर हम रीजनल पार्टीज की बात करते हैं तो उनका जो लोकल कल्चर होता है या जो ट्रेडिशंस होता है, जो परंपरागत होता है, जो लंबे समय से चलता हुआ आ रहा होता है, तो उसको भी वो क्या करते हैं कि अपने स्टेट के अंदर या नेशन वाइड वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। एक्ट एज अ चेक ऑन सेंट्रल पावर, यानी कि आप ये समझिए कि जो केंद्र सरकार है कि यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो शक्ति है उस पर भी वो क्या करने का काम करते हैं, कंट्रोल या चेक लगाने का काम करते हैं, ताकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उस रीजन में ज्यादा इंटरफेयर ना कर सके। फिर देखिए बात करते हैं फ्रॉम कोalitions विथ नेशनल पार्टीज टू सपोर्ट और अपोज पॉलिसीज। मतलब आप ये समझिए, सबसे पहले समझिए कोalitions का मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा पार्टी मिलकर के अपना क्या कर लेती है, संगठन बना लेती है। तो यानी कि देखिए किसी भी नेशनल पार्टीज को सपोर्ट करने के लिए या अपोज करने के लिए, उनकी पॉलिसीज को अपोज करने के लिए वो क्या करती है, कोalitions का सहारा लेती है, यानी कि गठबंधन का सहारा लेती है। तो ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी जिसमें रीजनल पार्टी वो क्या करती है, अपना रोल प्ले करती है, यानी कि अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिर देखिए फंक्शन की बात करते हैं, कुछ फंक्शंस भी होते हैं जो कि रीजनल पार्टी का में देखने को मिलता है। सबसे पहला अगर हम इनके फंक्शन की बात करते हैं तो वो क्या करते हैं, डिमांड रखते हैं, और ग्रेविनेंस का मतलब होता है कि अब उनकी जो शिकायतें होती हैं, तो जो रीजनल पार्टी होती हैं अपनी लोकल शिकायतें या उनको उनकी जो डिमांड होती है, डिमांड से रिगार्डिंग जो वो क्या करते हैं, अपने लोकल डिमांड के या लोकल जो मांग होती, मतलब लोकल डिमांड या जो लोकल शिकायत होती हैं, तो उनको क्या करते हैं, एड्रेसेस करने का काम करते हैं, यानी कि संबोधित करने का काम करती है। फिर पार्टिसिपेट करती हैं, जो स्टेट के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं या जो गवर्नेंस होते हैं उसके अंदर वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि नेशनल पार्टी क्या होती है और रीजनल पार्टी क्या होती है। तो रीजनल पार्टी मेनली आपको स्टेट के अंदर देखने को मिलेगा, नेशनल पार्टी ऑल ओवर कंट्री में देखने को मिलेगा, सॉरी ऑल ओवर नेशंस के अंदर में आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि एक देश के अंदर देखने को मिलेगा। फिर मोबिलाइज रीजन आइडेंटिटी एंड सपोर्ट की बात करते हैं तो ये भी एक फंक्शन है किसका, रीजनल पार्टी का, यानी कि जो क्षेत्रीय पहचान और समर्थन को क्या करते हैं, वो संगठित करने का काम करते हैं। मोबिलाइज मतलब होता है संगठित करना, ग्रुप्ड करना, सबको एक साथ जोड़ने, एक साथ इकट्ठा करना, और जो रीजनल आइडेंटिटी है मतलब अपनी क्षेत्रीय जो पहचान है उसको बढ़ाने के लिए और लोगों को वो क्या करते हैं, संगठित करती है। नेगोशिएट विथ नेशनल पार्टीज फॉर अ रीजनल बेनिफिट्स, यानी कि वो अपने रीजनल यानी कि जो लोकल बेनिफिट्स हैं उसको प्राप्त करने के लिए, यानी कि जो अपने क्षेत्र लाभ के लिए वो क्या करती हैं, स्टेट की जो नेशनल पार्टीज होती हैं उनके साथ वो अपना बातचीत करती है। नेगोशिएट का मतलब होता है बातचीत करना। फिर प्रमोट रीजनल कल्चर, लैंग्वेज एंड ट्रेडिशंस। रीजनल पार्टी क्या करती है कि उनकी जो भी कल्चर है, यानी कि उनकी जो भी परंपराएं हैं, उनकी जो भी संस्कृति है या उनका जो भी भाषा है, वो उनको बढ़ावा देने का काम करती है। तो ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी जो फंक्शंस हैं किसके, रीजनल पार्टीज के। तो इस तरीके से अगर हम अपनी कंट्री के अंदर बात करें तो जो रीजनल पार्टी है वो अपना क्या करती है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब जैसे देखिए किस किस स्टेट में आपको रीजनल पार्टी देखने को मिल जाएगा, तो जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। देखिए ये 2018 का मैप है, लेकिन अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को क्या किया गया है, पार्टिसिपेशन करके 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। लद्दाख
तो देखिए सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। तो जम्मू कश्मीर के अंदर में आपको 3 रीजनल पार्टी देखने को मिल जाएगा। पहला है जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 1939 को। दूसरा देखने को मिलेगा जम्मू कश्मीर नेशनल पार्टनर्स पार्टी। फिर तीसरा देखने को मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1999 को। अब देखिए पंजाब की बात करते हैं। तो पंजाब के अंदर में भी आपको क्या है, 3 रीजनल पार्टी देखने को मिल जाएगा। जैसे अमन अदानी पार्टी, जो कि फॉर्मेशन हुआ था कब, 2012 में। फिर शिरोमणि अखिल दल, जो कि फॉर्मेशन हुआ था 1920। फिर इंडियन नेशनल लोक दल, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1977 को। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र के अंदर आपको एक शिवसेना देखने को मिल जाएगा, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1966 को, जिसे हम महाराष्ट्र नवीरमन सेना भी कहते हैं। फिर महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1961 को। फिर गोवा फॉरवर्ड पार्टी, ये गोवा के अंदर अगर हम बात करते हैं, महाराष्ट्र के अंदर में आपको 2 देखने को मिल जाएगा। गोवा के अंदर बात करते हैं तो गोवा फॉरवर्ड पार्टी देखने को मिलेगा, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 2016 के अंदर। फिर अगर हम कर्नाटका की बात करते हैं तो कर्नाटका के अंदर आपको क्या देखने को मिल जाएगा कि जनता दल सेक्युलर 1999 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, और यही आपको केरला के अंदर में भी देखने को मिल जाएगा। केरला के अंदर और 2 रीजनल पार्टी देखने को मिल जाएगा। केरला कांग्रेस, जिसको हम मनी कहते हैं, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1964 को। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1948 को। वहीं पे देखिए फिर बात करते हैं तेलंगाना के अंदर में, जो कि तेलंगाना 2014 में एक नया स्टेट बनाया गया था। तो तेलंगाना के अंदर में आपको 2 रीजनल पार्टी देखने को मिल जाएगा। तेलंगाना राष्ट्र समिति, जिसका फॉर्मेशन 2001 में हुआ था। दूसरा देखने को मिलेगा ऑल इंडिया मजलिस यानी कि इत्तेहादुल, जो कि मुस्लिम में देखने को मिल जाएगा। तो ये दोनों क्या है, तेलंगाना के अंदर में देखने को मिल जाएगा रीजनल पार्टीज में। फिर अगर हम बात करते हैं किसके लिए, उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में आपको कौन कौन सा पार्टी देखने को मिल जाएगा। तो जैसे राष्ट्रीय लोक दल, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1998 में। समाजवादी पार्टी, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1992 में। बिहार की बात करते हैं तो बिहार के अंदर आपको जनता दल देखने को मिल जाएगा, जिसका फॉर्मेशन 1999 में हुआ था। फिर लोक जनशक्ति पार्टी देखने को मिलेगा, जिसका फॉर्मेशन 2000 में हुआ था। फिर राष्ट्रीय जनता दल, जिसका फॉर्मेशन 1998 में देखने को मिलेगा, और ये आपको झारखंड के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। फिर हम राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की बात करते हैं, जिसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 2013 में हुआ था। सिक्किम की बात करते तो सिक्किम में आपको कौन कौन सा पार्टी देखने को मिल जाएगा। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1993 में। फिर सिक्किम, एक मिनट, फिर देखिए सिक्किम क्रांतिकारी मोनार्ची देखने को मिल जाएगा, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 2013 में। वहीं पे अगर हम आसाम की बात करते हैं तो आसाम में ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट देखने को मिलेगा, जिसका फॉर्मेशन 2009 में हुआ था। फिर देखने को मिलेगा असोम गंगा परिषद, जिसका फॉर्मेशन 1985 में हुआ था। फिर बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट, ये आपको किस में देखने को मिल जाएगा, आसाम के अंदर में देखने को मिल जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल। फिर नागा पीपल ऑफ फ्रंट आल्सो, ये आपको मणिपुर में भी देखने को मिलेगा। और जो नागा पीपल ऑफ फ्रंट है, ये किसका देखने को मिलेगा, नागालैंड का देखने को मिल जाएगा। मणिपुर की बात करते हैं तो पीपल ऑफ डेमोक्रेटिक अलायंस, ये आपको मणिपुर का रीजनल पार्टी देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर हम मिजोरम की बात करते हैं तो मिजोरम पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जिसका फॉर्मेशन 1972 में हुआ था। मिजोरम नेशनलिस्ट पार्टी, जिसका फॉर्मेशन 1979 में हुआ था। फिर मिजो नेशनल पार्टी, जिसका फॉर्मेशन 1961 में हुआ था। वेस्ट बंगाल की रीजनल पार्टी की बात करते हैं तो इसमें ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक देखने को मिल जाएगा। और रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, जो केरला के अंदर में भी है, केरला के अंदर भी देखने को मिलेगा। तो ये दोनों पार्टीज आपको बंगाल के अंदर देखने को मिल जाएगा। वहीं पे अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, उड़ीसा के बारे में, तो बीजू जनता दल, जो कि 1977 में फॉर्मेशन हुआ था। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, जैसे कि तेलुगु देशम पार्टी, जिसका फॉर्मेशन 1992 में हुआ था। ये आपको
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में देखने को मिलेगा। वहीं पे बात करते हैं वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, जिसका फॉर्मेशन 2011 में हुआ था, ये आपको तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों में देखने को मिलेगा। फिर देखिए बात करते हैं कि HII स्टेट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल पीपल ऑफ पार्टी, जिसका फॉर्मेशन 2013 में हुआ था, ये आपको मणिपुर और मेघालय दोनों के अंदर देखने को मिलेगा। फिर देखिए बात करते हैं तमिलनाडु के अंदर में, तमिलनाडु के अंदर जो रीजनल पार्टी देखने को मिलेगा ऑल इंडिया अन्ना DMK, जिसका फॉर्मेशन 1972 में हुआ था। फिर बात करते हैं द्राविड़ा मुनेत्रा कहेंगाम, जिसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1949 में हुआ था, ये आपको पुडुचेरी के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। फिर पुडुचेरी की बात करते हैं तो ऑल इंडिया NR कांग्रेस, जिसका फॉर्मेशन 2011 में, और यानी कि पत्ताली मक्काल जो कच्ची है, जिसका फॉर्मेशन 1990 में हुआ था, तो इसका फॉर्मेशन ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो पुडुचेरी के अंदर में देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ स्टेट्स थे और इनके कुछ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के नाम थे, वो हमने डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स यही था हमारा आज का डिस्कशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो भी हमने डिस्कस किया है वो आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी डाउट हो तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में लिख देना। जब हम इसका चैप्टर 71 डिस्कस करेंगे उससे पहले हम अपने डाउट को क्लियर करेंगे, तब जाकर के हम अपने आगे के चैप्टर को डिस्कस करेंगे। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है उसको भी अब हम डेली जो MCQ क्वेश्चंस प्रैक्टिस है उसके बेसिस पे, या जो ऐसे क्वेश्चंस चैप्टर वाइज चैप्टर जो MCQ क्वेश्चंस है, अब उसको भी हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो के रिगार्डिंग में आपको कोई भी सजेशंस देना है, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो हमने ऑलरेडी इन शॉर्ट्स डेली 1-1 क्वेश्चंस करके प्रैक्टिस कर लिया है। प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोडेड है, प्लेलिस्ट को एक्सेस करके वो सारी वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको ये सारे नोट्स PDF के फॉर्म में चाहिए तो टेलीग्राम पे भी चैनल है और व्हाट्सएप पे भी चैनल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चैनल लिंक पे क्लिक करके चैनल से ज्वाइन कर सकते हो, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।